अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ फ़हद काज़ी और आप देख रहे हैं साया पॉडकास्ट 2.0। उम्मीद है कि आपकी तरफ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मुझे बहुत से लोग मैसेजेस और ईमेल्स करके पूछ रहे थे कि काफ़ी दिन से आप जो स्टोरीज़ डाल रहे हैं, उसमें ना आप खुद मौजूद हैं और ना ही आपकी आवाज़ है। तो जनाब, बात ये है कि घर में मसरूफ़ियत होती है, घर में काम होते हैं, बाज़ औक़ात इंसान के पास टाइम नहीं होता है, तो बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ये भी लोग कह रहे थे कि आपने चैनल को क्विट कर दिया है या क्या वजह है? आपने देखा होगा कि कुछ दिन से जो स्टोरीज़ अपलोड हो रही हैं, वो एआई जनरेटेड वॉइस के थ्रू जो है वो स्टोरीज़ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। क्योंकि मेरे को डेफ़िनेटली अवेलेबल नहीं था और जितना टाइम मुझे मिला, जितना मेरे पास फुर्सत थी मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने कोशिश यही की कि मैं अपनी डेली रूटीन के मुताबिक जो स्टोरीज़ हैं, वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो जनाब, आज की जो स्टोरी है, वो जस्ट एक स्टोरी नहीं, एक सच्चा वाक़या है जो कि आज से मैं काफ़ी टाइम पहले से ये वाक़या इस घर के बारे में मैं सुनता आ रहा था। बहुत से लोगों ने ज़िक्र किया, बहुत से लोगों से मुझे सुनने को मिला। तो ख़ैर इस घर के बारे में मुझे पहले भी पता था जिसके बारे में आज मैं ये कहानी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी मैं प्लान कर ही रहा था कि मैं इस जगह को लोकेशन को भी मैं पर्सनली जाके विज़िट करूँ। तो इतने में ही मुझे एक हमारे दोस्त हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। इत्तफ़ाक़न वो उसी घर के बारे में थी और जब पता चला कि उनके साथ भी वहाँ पे इस तरह का ही वाक़या पेश आया है, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, यही स्टोरी सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ कि अनकरीब इंशाल्लाह मैं अपनी एक टीम बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ और एज़ सून एज़ पॉसिबल जैसे ही मेरी टीम बिल्डअप होती है, तो अब हम आगे जो सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ये होगा कि हम हॉन्टेड लोकेशंस जितने भी सेफ़ ज़दा मकामात हैं, चाहे वो हमारे सराउंडिंग में हैं, कोशिश ये करूँगा मैं कि जितने ज़्यादा हो सके उन लोकेशंस को मैं विज़िट करूँ और लाइव लोकेशंस पे जाकर उसके लिए मैं आपके लिए वहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँगा और आप तक वो तमाम मकामात जहाँ पे ऐसे सेफ-ज़दा जो हैं वो असरात मौजूद हैं, वो लोकेशन भी मैं आपको दिखाऊँगा और कोशिश ये करेंगे कि हमारे अगले आने वाले जो पॉडकास्ट हैं, वो लाइव वहाँ से ही मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कर लिया करें क्योंकि ये तमाम तर वीडियोज़ जो मैं बनाता हूँ, इतनी मैं मेहनत करता हूँ, जस्ट ये मैं आपके लिए ही करता हूँ। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो चलिए बिना टाइम ज़ाये किए आज की कहानी को करते हैं शुरू और बल्कि कहानी तो नहीं कहेंगे, एक सच्चा वाक़या कहेंगे। ये वाक़या इस्लामाबाद के सेक्टर ई11 का है। आप में से बहुत से ऐसे लोग जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, जो इस्लामाबाद में जिनके रिलेटिव रहते हैं, उनको पता होगा कि ई11 सेक्टर वो ही सेक्टर है कि जहाँ पे आज से कुछ अरसा पहले आपने सुना होगा कि वहाँ पे एक सैलाब भी आया था और लोग ये कहते थे कि क्लाउड बर्स्ट हुआ और वहाँ पे इस वज़ह से काफ़ी मामलात पेश आए। तो वहाँ पे एक हादसा भी आई थिंक पेश आया था कि एक फैमिली जो थी वो बेसमेंट में ही उसकी डेथ हो गई थी, पानी भर जाने की वज़ह से। तो ये उसी सेक्टर की जो है वो स्टोरी है, उसी सेक्टर का ये वाक़या है। असल में ये वाक़या है एक ऐसे शख़्स का जिसने अपने ही दोस्त के साथ ये अपना वाक़या शेयर किया था। तो ये असल में जो कहानी मुझे शेयर की है, वो शेयर की है अहसन ने। अहसन ने इस्लामाबाद से शेयर की है और वो बताते हैं कि उनका एक दोस्त था, अ, आगे उनका दोस्त था यानी कि अहसन के जो एक फ्रेंड हैं, उनके एक फ्रेंड की शॉप है, पिज़्ज़ा शॉप है उनकी इस्लामाबाद F10 मरकज़ में। नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा और क्योंकि प्राइवेसी रीज़न्स की वजह से ये चीज़ अलाउ नहीं होती है क्योंकि हर इंसान का अपना पर्दा होता है। तो ये वाक़या वहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ का ये वाक़या है और एहसन बताते हैं कि उनका जो दोस्त था, वो अपने जो पिज़्ज़ा ओनर हैं, उनके पास ही वहाँ पे मौजूद थे और क्लोज़िंग का टाइम था बेसिकली रात के तकरीबन साढ़े 11-12 बजे का टाइम होगा। कोई रीज़न होगी वो क्लोज़िंग उस दिन जल्दी कर रहे थे, क्या मामला था? ख़ैर वो दुकान अपनी बंद करने के करीब थे, इतने में क्या हुआ कि उनको उनके फ्रेंड को यानी कि जो शॉप ओनर थे, उनको एक कॉल रिसीव हुई, एक ऑर्डर रिसीव हुआ कॉल पे और उन्होंने कॉल पे उनको ये बताया कि हमें ई11 के सेक्टर में हमें घर के ऊपर जो है वो डिलीवरी चाहिए 2 लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा की। अब एहसन बताते हैं कि उसने उनको कॉल पे ये कम्युनिकेट किया कि माज़रत कर ली कि अभी हमारा क्लोज़िंग टाइम है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं होगा और अभी हमारे पास कोई राइडर भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि तमाम राइडर जो अवेलेबल थे, वो ऑफ
उनका हो चुका है और वो जा चुके हैं। तो जो कॉलर थे, जो कॉल पे जो मौजूद थे, उन्होंने उनको ये कहा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, अब आप इतना बड़ा आपका आउटलेट है और आप जो हैं इतनी जल्दी क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं? 1-2 बजे तक तो आप ऐसे ही खुले रहते हैं। खैर उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया और उन्होंने खैर फाइनली क्या किया कि ऑर्डर ले लिया। अब ऑर्डर जब उन्होंने ले लिया तो परेशानी की बात ये थी कि अगर ऑर्डर वो डिलीवर आप कैसे करें? अब रात के तकरीबन साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो ऐसा में बताते हैं कि उनके जो फ्रेंड थे वो उस टाइम उन्हीं के पास बैठे हुए थे वहाँ पे और उन्होंने कहा कि यार आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा भी कोई राइडर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो तुम मुझे एक फ़ेवर दे दो कि ये 2 पिज़्ज़ाज़ मैं तुम्हें देता हूँ, तो तुम जाते हुए इनको डिलीवर करते हुए घर चले जाओ। तो उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है, इट्स ओके, मैंने गुज़र के वहाँ से ही जाना है, तो मैं जाते हुए तुम्हारा ये ऑर्डर डिलीवर करके तो फिर मैं वहाँ से ही जो है वो घर चला जाऊँगा। ख़ैर फाइनली पिज़्ज़ाज़ वग़ैरह जो है वो पैक हुए, उन्होंने उनको दिए, उन्होंने बोला कि जाओ बाहर एक हमारे राइडर का बाइक खड़ा हुआ है, आप उसको लो और इसको डिलीवर कर दो। तो पहले फर्स्ट गो में तो उन्होंने कोशिश यही की कि मतलब में अभी टाइम है अगर तो चलो बाहर कोई आउटलेट का अपना बाइक अगर खड़ा हुआ है, तो मैं उसी बाइक को यूज़ कर लेता हूँ और मैं इसके पिज़्ज़ा डिलीवर करके मैं वापस आ जाता हूँ, तो चलो हम दोनों दोस्त एक साथ चले जाएँगे। अब हुआ ये कि जो एहसन साहब बताते हैं कि जो उनके जो दोस्त थे ओनर के, उन्होंने पिज़्ज़ा लिए, पिज़्ज़ा लेकर वो बाहर पार्किंग में गए, पार्किंग में उनका वो राइडर का जो बाइक होता है, वो खड़ा हुआ था और देखते क्या है कि जब वो बाइक के पास पहुँचे तो उनको ऐसा फ़ील हुआ कि ना उनके बाइक का जो नीचे का एरिया यानी कि जो ज़मीन है, रोड है जहाँ पे बाइक खड़ी हुई थी, तो वहाँ पे उनको ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे ब्लड गिरा हुआ है ज़मीन के ऊपर। ख़ैर उन्होंने काफ़ी गौर किया तो उन्होंने ऐसे हाथ से उठा के उसको हाथ से चेक किया तो बाद में उनको ऐसा लगा कि शायद ये इंजन ऑयल इसका लीक कर गया है क्योंकि वो आपको पता है कि जब फ्रेश ऑयल डला हुआ हो या कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो कलर में आते हैं। तो उन्होंने मेक श्योर किया, उन्होंने बोला चलिए ठीक है यार, ये बाइक लगता है ख़राब है तो इसका तो ऑयल लीक हुआ हुआ है, तो वो फिर वापस अंदर गए। उन्होंने ओनर अपने जो फ्रेंड थे और उनसे उन्होंने कहा कि आपका बाइक तो ख़राब है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं चलो मैं अपने बाइक पे चला जाता हूँ। तो फिर ये है कि तुम खुद से चले जाना, तो तुम्हारे पिज़्ज़ाज़ को मैं जाके वहाँ पे डिलीवर कर देता हूँ। ख़ैर वो ये कहकर पिज़्ज़ा वग़ैरह लेकर अपने बाइक को उन्होंने स्टार्ट किया और ई11 की तरफ जो है वो उन्होंने सफ़र शुरू कर दिया। अब जीपीएस पे उन्होंने लोकेशन तो डाल दी, ई11 की जो भी उन्होंने एड्रेस वग़ैरह बताया था। आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में जैसे ये वाक़या आपको मैं बता दूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा सर्दियों का जो मौसम था ना, उसमें था और जो लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आप इस्लामाबाद से नहीं हैं, तो एक चीज़ मैं आपको मेक श्योर कर दूँ कि सर्दियों के मौसम में नवंबर हो, दिसंबर हो, उसमें होता ये है कि इस्लामाबाद में लोग जल्दी घरों में चले जाते हैं। सन्नाटा होता है काफ़ी चारों तरफ, लोग टाइमली अपने घरों में जो है वो चले जाते हैं अपने रोज़मर्रा के काम-शाम खत्म करके। गर्मियों में तो आमतौर पे आपने देखा होगा ना कि ये लेट नाइट तक मार्केट इस्लामाबाद की खुली रहती हैं, चहल-पहल होती है, काफ़ी रौनक होती है। लेकिन सर्दियों में मगरिब या मैक्सिमम इशा के टाइम के बाद जो है ना वो आपको ट्रैफ़िक भी बहुत कम मिलेगी और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे रश वग़ैरह नहीं मिलेगा, खामोशी होती है तकरीबन। अब थी ये नवंबर-दिसंबर का ये वाक़या है, शदीद सर्दी का वक़्त था और टाइम भी जैसे कि मैंने बताया कि साढ़े 12-1 बजे। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए तकरीबन सर्दियों में आधी रात से भी आगे का टाइम होता है। ख़ैर वो पिज़्ज़ाज़ वग़ैरह लेकर ई11 की तरफ उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, उन्होंने जीपीएस में लोकेशन डाली, लोकेशन डाल के वो ई11 वाली साइड पे चल पड़े। अच्छा अब मसला ये था कि वो रास्ते में बड़े परेशान थे कि इतनी लेट नाइट ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो ज़ाहिर है इंसान के ज़हन में ख़्यालात आते हैं कि कोई रास्ते में स्नैचिंग ना हो जाए, कोई मामलात ना पेश आ जाएँ। ज़ाहिर है लेट नाइट अक्सर औक़ात मैं भी अक्सर औक़ात जब लेट नाइट निकलता हूँ, तो मेरे काफ़ी मैं अलर्ट होता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। और ई11 असल में वो सेक्टर है कि जहाँ पे पहले आबादी इतनी नहीं थी, ये न्यूली डेवलप हुआ है असल में और अभी भी डेवलप इतना ख़ास नहीं हुआ, अभी भी कुछ एरियाज़ उसके ऐसे हैं जो अभी प्लॉटिंग हो रही है और मुकम्मल तौर पे ये डेवलप नहीं हुआ है। और ये डेवलप होने से पहले यहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे वीरान था, यहाँ पे बिल्कुल झाड़ियाँ, जंगल और इस टाइप का ये बिल्कुल मतलब अबैंडन्ड जगह थी ये। खैर ऐसा में बताते हैं कि वो अपने पिज़्ज़ा वग़ैरह लेके जब वहाँ पे उस हदूद में पहुँचे तो चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा, अंधेरा, ऐसे लगता था कि जैसे यहाँ पे सराउंडिंग में कोई भी नहीं रहता। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, लेकिन तमाम घर खामोश, तमाम लोग अपने घरों में, कुछ कुछ घर खाली थे, कुछ रेंट आउट हुए हुए थे। अच्छा अब एक घर था जो लोकेशन थी ना उस घर की जहाँ पे उन्होंने पिज़्ज़ा डिलीवर करना था,
वो स्ट्रीट के बिल्कुल लास्ट में करके जो है वो एक घर था और देखने में ऐसे लगता था कि जैसे ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, लेकिन घर वो मुकम्मल बना हुआ था, लेकिन उसकी लुक्स से ऐसा लगता था कि जैसे ये घर अभी ज़ेर-ए-तामीर है, ये अभी मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ। अक्सर औक़ात ऐसा आपको भी पता होगा कि लोग जब घर बनाते हैं, तो जब हल्का-फुल्का काम बाहर का रह जाए या पेंट वगैरह रह जाए, तो लोग शिफ्ट हो जाते हैं उसमें, रहना शुरू कर देते हैं। तो उसने सोचा कि शायद चलो हो सकता है यहाँ पे कोई रह रहा हो या मुमकिन है कि यहाँ पे जो ओनर है वो ही घर में रह रहे हों अकेले, तो उन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया होगा, तो चलो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन उसके ज़हन में एक कशमकश चल रही थी कि यार इधर भी अंधेरा, इधर भी अंधेरा, कोई दूर-दूर कोई बंदा-बशर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दिल में एक डर था उसके कि मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं इतने वीरान से रास्ते पे जा रहा हूँ, डिलीवरी जहाँ देने जा रहा हूँ, पता नहीं वहाँ पे क्या हो, क्या ना हो। खैर आखिरकार हिम्मत करके वो पिज़्ज़ाज़ को लेकर डिलीवरी के लिए ना उस फाइनली अपनी उस डेस्टिनेशन के ऊपर वहाँ पे पहुँचे। अब वो बताते हैं कि घर बिल्कुल खामोश था, पूरे घर में असल में इस घर के 2 फ्लोर थे और ये घर जो है ऊपर से नीचे तक बिल्कुल खामोश, बिल्कुल वीरान, कोई लाइट्स वगैरह नहीं जल रही थी और गुप अंधेरा। तो वो कहते हैं कि जब मैंने बाइक को स्टैंड पे लगाया, मैंने कोशिश की कि मैं इस घर की बेल बजाऊँ, उन्होंने अपनी टॉर्च को ऑन किया, कोशिश की टॉर्च मार के कि बेल की साइड पे उन्होंने 1-2 दफ़ा जो है वो मुसलसल बेल दी उस घर की। बेल देने के बाद वो इंतज़ार करना शुरू हो गए कि अभी कोई आएगा और क्योंकि वो भी कह रहे थे कि मैं जल्दी में था कि मैं फटाफट इनको डिलीवर करूँ और मैं भी अपने घर वाली साइड पे जाऊँ और टाइमली मैं भी घर पे पहुँच जाऊँ। 1 दफ़ा बेल दी उन्होंने, 2 दफ़ा बेल दी, वेट किया, काफ़ी देर वेट करते रहे और सर्दी भी शदीद। ये इट्स अ ह्यूमन नेचर कि आपको पता है कि जब मौसम की सख्ती होती है और लेट नाइट का वक़्त हो तो इंसान की तबीयत में इरिटेशन आ जाती है, वो इरिटेट हो जाता है। काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, उन्होंने बेल बजाई, कोई अंदर से नहीं आया। कुछ देर वेट करने के बाद उन्होंने दोबारा से बेल बजाई, कि शायद अब कोई आ जाए। फिर बेल बजाई, बेल बजाने के बाद वो फिर इंतज़ार करने लगे, फिर भी कोई नहीं आया। अब आहिस्ता-आहिस्ता उनकी तबीयत में ना एक अजीब-सी इरिटेशन स्टार्ट हो गई कि यार मतलब क्या मसला है ये? पता नहीं कितने अजीब से लोग हैं, मतलब कब से मैं बेल दे रहा हूँ, कम से कम अगर ऑर्डर दिया है इस टाइम, तो कम से कम अगर राइडर आ गया है, वो बेल्स बजा रहा है, तो एट लीस्ट बाहर आके अपना ऑर्डर तो रिसीव कर लो। वो अपने तौर पे बस वो गुस्से में ये चीज़ बड़बड़ा रहा था मुँह में, वो सोच रहा था कि मतलब यार कितने अजीब से लोग हैं। ख़ैर जब उसने देखा कि 1-2 दफ़ा बेल दी है, काफ़ी टाइम गुज़र चुका है, ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स तक ये सिलसिला जारी रहा कि वो बेल देता, वेट करता, फिर बेल देता, फिर वेट करता। ख़ैर जब उसको गुस्सा आया तो उसने क्या किया, उसने दरवाज़े को ज़ोर से ना पीटना शुरू कर दिया। लोहे का दरवाज़ा था, मेन गेट जो था उसको अब जो है वो खटखटाना शुरू कर दिया। 1-2 दफ़ा जब उसने ऐसा किया तो अचानक जो है ना वो ऊपर से 2nd फ्लोर पे एक लाइट ऑन हुई अचानक। अब लाइट ऑन हुई तो वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी-सी उम्मीद हुई कि लगता है कि चलो एट लीस्ट कोई तो आया। अब मेरी जान छूटे, मैं ऑर्डर डिलीवर करूँ और मैं भी अपने काम से काम रखूँ और जाऊँ अपने घर पे और मामला सारा खत्म करूँ। ख़ैर उन्होंने बताते हैं कि मैंने दरवाज़े को जब मैंने ज़ोर-ज़ोर से पीटा, उसको नॉक किया तो ऊपर वाले फ्लोर पे एक लाइट ऑन हुई और लाइट ऑन होने के बाद वो फिर वेट करने लगे कि चलो अब जो लाइट ऑन हुई है एट लीस्ट चलो कोई सोया हुआ था तो वो अभी नीचे आएगा तो वो अपना ऑर्डर रिसीव कर लेगा। अभी वो वेट ही कर रहे थे, तो वो इंतज़ार में खड़े हुए हैं, लेकिन लाइट ऑन हुई है, लेकिन नीचे कोई नहीं आया। अब वो और परेशान हो गए, गुस्सा उनको कि मतलब यार क्या बकवास है ये कि मतलब मैं कब से पहले बेल्स बजा रहा था, उस टाइम कोई आ रहा नहीं था, अब लाइट ऑन हुई है, तो अब नीचे कोई नहीं आ रहा। उसने फिर से दरवाज़े को ज़ोर-ज़ोर से नॉक किया, ज़ोर-ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। अच्छा अब अंधेरा था, अब उसको इतना नहीं फ़ील हो रहा था कि मतलब ना अंदर से अगर कोई आए भी ना, तो पता नहीं चलेगा कि अंदर से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ़ लाइट तो सिर्फ़ जस्ट ऊपर की ऑन हुई थी, नीचे जो पोर्च होता है ना, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था। अच्छा, अब इतना था कि वो पिज़्ज़ाज़ लेके ना वो वापस टर्न हुआ अपने भाई की तरफ कि शायद यहाँ पे किसी ने नहीं आना या किसी ने शरारत की है या कोई वैसे ही तंग कर रहा है मुझे तो मैं चलो मैं छोड़ो मैं चलता हूँ वापस। अब उसने क्या किया कि वो जैसे ही उसने ये इरादा किया कि मतलब मैं वापस अपने भाई की तरफ जाऊँ तो पीछे से जो मेन गेट का छोटा दरवाज़ा होता है, आपने देखा होगा अगर आप 11 या किसी भी बड़े सेक्टर में चले जाएँ, जो बड़ा मेन गेट होता है उसका एक छोटा दरवाज़ा भी होता है उसके साथ में। अचानक वो दरवाज़ा जो है वो आराम से खुलने की आवाज़ आई उसको। उसने पलट के देखा कि चलो लगता है आखिरकार कोई आ ही गया नीचे।
वो फिर दरवाज़े वाली साइड पे अपने पिज़्ज़ाज़ वगैरह को उसने उठाया हुआ और वहाँ पे वो गेट के पास गया। कोशिश उसने की कि मतलब यार दरवाज़ा भी खुल गया है, लाइट भी ऑन हुई थी, कि सामने कोई क्यों नहीं आ रहा? उसने आवाज़ लगाई कि मैम आप या सर जो भी आप अवेलेबल हैं यहाँ पे तो प्लीज़ काइंडली अपना ऑर्डर आप रिसीव करें। आप मैं काफ़ी देर से आपका यहाँ पे वेट कर रहा हूँ लेकिन अंदर से कोई आ रहा नहीं है। अब इतना सा उसने बोला लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया लेकिन अंदर से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आमतौर पे अच्छा नॉर्मली ये होता है कि जब हम लोग घर में कोई मर्द मौजूद ना हो ना तो लेडीज़ क्या होती हैं वो दरवाज़ा खोल के ना तो वो हाथ बाहर कर लेती हैं और वो ऑर्डर रिसीव कर लेती है। लेकिन उसके ज़हन में था कि शायद चलो हो सकता है लेडीज़ घर में अकेली हो तो वो सामने नहीं आना चाह रही। अब उसने 1 से 2 दफ़ा आवाज़ लगाई, बोला उनको कि मैडम, सर कोई भी अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो काइंडली अपना ऑर्डर रिसीव कर लें। अच्छा हुआ ये कि कोई आवाज़ नहीं आई फिर उसने तंग आके ना वो मेन गेट के बाहर जो स्टेयर्स होती हैं वहाँ से वो ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के बाद उसने अंदर कोशिश की झाँकने की, लेकिन अंधेरा था, उसको कुछ ख़ास फ़ील नहीं हुआ। दरवाज़े के जब वो अंदर गया ना, तो अंदर कोई भी नहीं था। उसको ये लगा कि शायद चलो हो सकता है कोई दरवाज़ा खोल के ऊपर चला गया हो, क्योंकि जो पोर्च के अंदर जो स्टेयर्स का रास्ता ऊपर जा रहा होता है ना, जो आमतौर पे देखा होगा कि रास्ता अलग होता है घर का, वहाँ से वो दरवाज़ा खुला हुआ था और एक हल्की-सी रोशनी ना, जो ऊपर की लाइट जल रही थी, उसकी रोशनी हल्की-हल्की स्टेयर्स पे पड़ रही थी और थोड़ा बहुत उसको नज़र आ रहा था। तो उसने क्या किया कि चलो यार, मैं किसी तरीके से ऑर्डर यहाँ पे फेंकूँ, दूँ इनको, मैं जान छुड़ूँ और मैं निकलूँ यहाँ से। वो कहते हैं मैंने हिम्मत की थोड़ी-सी मैं स्टेयर्स को आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो भी 2 स्टेयर्स मैंने चढ़ के मैंने ऐसे ऊपर की तरफ देख के अंदर आवाज़ दी कि प्लीज़ अगर घर में कोई है तो प्लीज़ आके मेरा आप ऑर्डर रिसीव कर लें। आप नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उसने काफ़ी गुस्से से ऐसे-ऐसे बोला तो जब वो थोड़ा-सा हाइपर हुए ना और उन्होंने रिपीट किया कि बराए मेहरबानी मैडम सर आप जो भी हैं प्लीज़ अपना ऑर्डर रिसीव करें ताकि मैं जाऊँ यहाँ से। आप मेरी पेमेंट दें ताकि मैं जाऊँ यहाँ से। आवाज़ आगे से फिर भी नहीं आई, लेकिन क्या हुआ कि जहाँ पे ऊपर ऐसे स्टेयर्स जा रही थी, स्टेयर्स ऊपर वाले पोर्शन में जब टर्न करती हैं, जहाँ पे उसका मोड़ होता है सीढ़ियों का जो पोर्शन वाली साइड पे टर्न होता है, वहाँ से वो कहते हैं कि सिर्फ़ 2 हाथ ऐसे सामने आए हैं ऐसे, इंसानी हाथ है और कहते हैं इतना मुझे आइडिया हो गया था किसी मर्द के हाथ हैं, मतलब किसी लेडीज़ के हाथ नहीं थे वो। तो कहते हैं जब मैंने इसको ऐसे ऊपर करके देखा तो वो 2 हाथ ऐसे सामने आए हैं और उन्होंने इस तरह से उसको इशारा किया, जैसे वो कह रहे हो कि ऊपर आ जाओ। अच्छा वो कहते हैं मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि वो आवाज़ क्यों नहीं दे रही है, बोल क्यों नहीं रहा कि वो आवाज़ भी तो दे सकता था कि ऊपर आ जाओ। मैंने कोशिश की कहते हैं फिर मैं 4-5 स्टेयर्स में मज़ीद ऊपर चढ़ा मतलब एट लीस्ट वो कहते हैं कि मैं इतना ऊपर चला गया कि मतलब मेरी इतनी सी बॉडी जो थी ना वो इतनी मतलब हाइट पे आ चुकी थी कि मुझे अंदर का पोर्शन जो है वो नज़र आ रहा था। कहते जब मैंने ऊपर पहुँच के थोड़ा-सा अपने राइट लेफ्ट ऐसे करके देखा, अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। तो बड़े वो इरिटेट से हो गए, वो कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा सा आ गया, मैं टर्न करने लगा था, फिर मैंने मुँह में काफ़ी गुस्से से मैं बड़बड़ाया कि मतलब अजीब तमाशा है कि मतलब एक तो आपने ऑर्डर देने के लिए आपने शो डाला हुआ था, हमने आपको बताया भी था कि हम क्लोजिंग का टाइम है, लेकिन आपने इतना इंसिस्ट करके इतने दूर से मुझे बुलवाया है और अब आप इस तरह से कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने ऑर्डर लेना तो लें, वरना मैं जा रहा हूँ। अब उसने जब इस तरह से बोला तो वो फिर कहता है कि वो सामने ना जब ऊपर वाले पोर्शन की मुझे स्टेयर्स जहाँ पे खत्म हो रही थी, वहाँ सामने मुझे एक बेडरूम का दरवाज़ा नज़र आया जो कि खुला हुआ था। लेकिन सामने कोई भी मौजूद नहीं था। कहते हैं अभी मैंने इतना ही देखा तो वो उस फिर वही हाथ जो स्टेयर्स में मुझे ऐसे इशारा करके ऊपर कह रहे थे मतलब ऐसे कह रहे थे कि मुझे दे दो। वही 2 हाथ कहते हैं मुझे दूर सामने बेडरूम के अंदर से ना वो बाहर ऐसे निकलते हुए फ़ील हुए और वहाँ से भी मुझे वो ऐसे हाथ नज़र आए और देखने में यही लग रहा था कि जैसे कोई आपको बुला रहा होता है कि अंदर आ जाओ या मेरे पास आ जाओ। कहते हैं वो मुझे गुस्सा चढ़ा कि मैंने फिर यही प्लान किया कि बस मैंने अब यहाँ पे पिज़्ज़ा देना ही नहीं है, बस मैं पिज़्ज़ा और मैंने उनको आवाज़ लगाई कि बस ये पिज़्ज़े मैं रख के जा रहा हूँ, ठीक है? अब आप जाने और ओनर जाने, आप पेमेंट जैसी भी आपने करनी करें, मैं अब ये आपके पिज़्ज़ा रख के मैं जा रहा हूँ। कहते हैं अभी मैंने ये बात की ही थी कि अचानक अंधेरे में मुझे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इतनी ज़्यादा लाइट्स वगैरह नहीं थी, वो जो एक बल्ब जल रहा था उसी की हल्की-हल्की सी रोशनी पड़ रही थी अंदर। तो वो बताते हैं कि मैंने जब इस तरह से मैंने हाइपर होके मैंने गुस्से से जब ये बात बोली तो उस रूम वाली साइड से जो अचानक कुछ चीज़ उड़ती हुई आई और कह रहे हैं मेरे इस शोल्डर पे आके लगी यहाँ पे और इतने ज़ोर से लगी कि मैं बिल्कुल जब मुझे वो आके लगी तो मैं बिल्कुल ऐसे टर्न हो गया ज़ोर से और मुझे काफ़ी डर सा फ़ील हुआ कि काफ़ी कुछ सख्त सी चीज़ मुझे आके यहाँ पे लगी। कहते हैं जब वो मुझे लगी तो पिज़्ज़े जो हैं वो मेरे हाथ से छूट के ना वो उसके दोनों जो बॉक्सेस थे ना वो ऐसे ज़मीन पे गिर गए।
दिन में मैंने सोचा कि पता नहीं क्या बकवास है, कोई शरारत कर रहा है मेरे साथ, बच्चे घर में हैं, क्या मामला है? कहता है मैंने खैर वो फटाफट नीचे में झुक के मैंने जो है वो पिज़्ज़ा उठाने की कोशिश की वापस और कहते हैं अभी मैं वो ढूँढ ही रहे थे, वो पिज़्ज़े को उठा ही रहे थे मतलब अंधेरे में तो पास में ना उनको कोई अजीब-सी चीज़ फ़ील हुई अंधेरे में काले से रंग की। तो कहते हैं जब मैंने उसको रोशनी की मोबाइल की रोशनी में जब चेक किया तो क्या देखते हैं वो कि उनके कहते हैं मेरे होश उड़ गए देख के कि इतना-सा जो है वो मतलब आपकी जो कलाई होती है, कलाई तक एक प्रॉपर इंसान का कटा हुआ हाथ था जो कि यहाँ से कलाई वाली जगह से ब्लीड कर रहा था। लाइक ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे अभी-अभी किसी ने इस हाथ को काट के जो है ना वो मेरी तरफ फेंका है। कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं इतना ज़्यादा खौफ़ज़दा में हो गया कि मैं वहाँ से मैंने 2 सेकंड भी मैं वहाँ पे नहीं रुका और मैं जो है वो भागा वहाँ से। चीज़ें मैंने वहीं पे फेंके और उल्टे पाँव में सीढ़ियाँ उतरा और मैंने बस वापसी की तरफ दौड़ लगा दी और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे-कैसे वो कहते हैं मैं लड़खड़ाता ऐसा भी हो गया था कि मैं इतनी जल्दबाज़ी में इतना मैं बौखलाया हुआ वहाँ से भागा, निकला जब तो कहते हैं मुझे अभी तक याद है कि आखिरी 3 सीढ़ियों से मैं स्लिप होके बिल्कुल नीचे तक मैं चला गया, मैं गिरा भी। उठ के मैंने गेट खोला, फटाफट मैं बाहर भागा, मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया, कह रहा है मुझे नहीं पता कि मैंने किधर जाना है, जहाँ पे मुझे रास्ता नज़र आया बस मैंने बाइक को स्टार्ट किया और मैंने वहाँ से जो है वो स्पीड लगा के मैं भागा। कहते हैं कि मैं अभी निकला ही था मतलब स्पीड से मैं बाइक मैंने वहाँ से निकाली और कह रहे मैं थोड़े से ही करीब पहुँचा था कि वहाँ पे थोड़ा-सा डेवलप्ड एरिया था, वहाँ पे घर बने हुए थे, लाइट्स वगैरह ऑन थी, लेकिन वो काफ़ी फासले पे। कहते जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे कोई साहब थे जो गाड़ी पार्क कर रहे थे घर के बाहर और हॉर्न दे रहे थे। गाड़ी के अंदर भी गालिबन कोई बैठा हुआ था और वो वेट कर रहे थे कि शायद अभी मेन गेट खुलेगा, तो गाड़ी में अंदर लेके चला जाऊँगा। कहते इतने में बस वो मुझे वो बंदा नज़र आया वहाँ पे और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मतलब मेरे हाथ-पाँव काँप रहे थे और मेरे जिस्म में ऐसे था कि बस बिल्कुल जान ख़त्म है बिल्कुल। कहते इतने में मैंने फटाफट बाइक को वहीं पे खड़ा किया और मैं लड़खड़ाता हुआ भागता-भागता बस मैं उनके पास गया तो गाड़ी के करीब जो है मैं अपनी नीज़ के बल जो है ना वो ऐसे में ज़ोर से करके बैठ गया और मतलब मेरा साँस फूला हुआ पसीने से मेरा बुरा हाल और मतलब मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि उस टाइम मेरी क्या कंडीशन थी। कहते हैं वो जो अंकल थे, जो गाड़ी पार्क कर रहे थे घर के अंदर, उनकी नज़र मुझ पे पड़ गई तो अचानक उन्होंने जो किया कि वो दरवाज़ा उन्होंने गाड़ी का खोला, फटाफट वो मेरे पास आए कि उन्होंने मेरे फटाफट मुझे ऐसे शोल्डर से पकड़ के ला के बोला और मेरे सर पे ऐसे हाथ फेर के उन्होंने मुझे बोला कि, "बेटा क्या बात है? खैरियत है?" बहुत घबराए हुए लग रहे हो। रंग मेरा बिल्कुल उड़ा हुआ था, सर से लेकर पाँव तक मुझे पसीना और हाथ-पाँव मेरे ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, वो बताते हैं। कहते हैं वो फिर क्या हुआ कि फटाफट उन्होंने जो घर का उनका गार्ड था, जो दरवाज़ा खोला तो उन्होंने फटाफट उसको बोला कि जाओ लाला भाग के जाओ अंदर से पानी लेकर आओ फटाफट इनके लिए। कहते हैं वो उन्होंने पानी मँगवाया, मैंने फटाफट पानी पिया, पानी पी के उन्होंने मुझे बोला कि रिलैक्स, ईज़ी हो जाओ बेटा, जो कोई भी हो मुझे अभी चीज़ों के पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ। फिर मुझे बताओ कि क्या बात है? कहाँ से आए हो? क्या मसला हुआ है? कुछ स्नैचिंग हुई है? असल असल में उनको ये लग रहा था कि शायद मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ गया है, किसी ने स्नैचिंग की है या किसी ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है, मतलब मेरी सिचुएशन को देख के वो ये ऑब्ज़र्व कर रहे थे। खैर उन्होंने मेन गेट खोला, वो मुझे बाजू से पकड़ के मुझे आराम-आराम से अपने घर के अंदर जो बाहर उनका लॉन बना हुआ था, वहाँ पे टेबल और 3 चेयर्स वगैरह लगी हुई थी और बाहर जो लॉन में लाइट्स वगैरह जल रही थी। वो बताते हैं कि फिर मुझे उन्होंने वहाँ पे बिठाया, बिठा के मैंने उनको सारी बात बताई कि किस तरह से ऑर्डर आया, क्या हिसाब-किताब था, मैं यहाँ पे गया, क्या मैंने देखा, क्या मैंने फेस किया। अब ये बात मैं जब उनको बता रहा हूँ तो वो जो साहब थे वो मुझे इतने गौर से देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे कि शायद मैं पागल हूँ या मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, क्योंकि वो मुझे बड़े तजस्सुस से देख रहे थे। जब मैंने बात ख़त्म की तो उन्होंने मुझे गौर से देखा, मुझे वो कहने लगे कि बेटा आपको पता है कि आप क्या कह रहे हो? मैंने उनको बोला कि जी बिल्कुल ये जो बात मेरे साथ वाक़या पेश आया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये सच में ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो कहते हैं उन्होंने मुझे अपने शोल्डर पे हाथ रखा और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा जिस घर की आप बात कर रहे हो ना वो पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और वो घर उस टाइम बना है जब हम यहाँ पे नए-नए आए थे और हमारी आँखों के सामने ये घर बना था और इसकी कंस्ट्रक्शन बीच में ही रुक गई थी। यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है। ना यहाँ पे कोई आता है, ना कोई जाता है। इसको ऑनर सुना था किसी से कि यहाँ पे कुछ अर्सा पहले उसकी डेथ हो गई है और दोबारा उसके बाद यहाँ पे कोई आया नहीं। और तब से ये घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। अंदर से कंप्लीटेड है, बाहर से भी इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ पे कोई आता-जाता नहीं है।
तो आपको कैसे वहाँ पे ऑर्डर आया? किसने कॉल की? कहता है आप आपको अपनी आपने देखा वहाँ पे जाकर कि वो घर तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो कॉल तो दूर की बात है, वहाँ पे तो कोई बंदा भी नहीं रहता, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो आपको कैसे इस लोकेशन से कॉल आई? कैसे आपने ऑर्डर ले लिया? आप ऑर्डर लेकर गए हो? कैसी जो भी मामलात आपके साथ हुए, तो ख़ैर फिर वो इस बात को वो थोड़ा-सा उन्होंने अंडरस्टैंड किया, समझे वो इस बात को कि ज़रूर कुछ सेबी मामलात वहाँ पे हैं। तो फिर अंकल ने भी मुझे गौर से देखा, तसल्ली दी। उन्होंने बोला, "बेटा कि चलो नेक्स्ट टाइम अवॉइड करना, यहाँ पे तो कोई आता-जाता नहीं है।" और उन्होंने मेरे सामने ही एक कॉल भी मिलाने की कोशिश की कि चलो मैं अभी किसी पुलिस वगैरह को कॉल करके जो है वो इन्फॉर्म करता हूँ कि ताकि इस रास्ते को जो रास्ता उस घर की तरफ जाता है, उस रास्ते को ही मैं बंद करवा देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ ये मामला पेश ना आए। ख़ैर बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से उन्होंने मुझे तसल्ली वगैरह दी, सारी बात बताई। मुझे बाहर तक वो छोड़ने के लिए आए और उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया कि बेटा ये मेरा नंबर पास रखो, खैरियत से घर जाओ, घर पहुँच के मुझे बता देना, अगर रास्ते में कोई भी मामला पेश आया तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी हो चुकी थी कि मतलब मेरी मैं बाइक चलाने की भी हालत में वो बताते हैं कि मैं नहीं था। ख़ैर वो बड़ी मुश्किल से फिर वो बताते हैं कि मैं घर पहुँचा, मुझे 3-4 दिन तक 102 बुखार रहा और कह रहे हैं जब भी मुझे वो मतलब मेरी कंडीशन ऐसी थी कि वो कह रहे थे कि मुझे पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए। मैं अपने सेंसेस में रहते हुए भी जो है ना वो उसकी पूरी मूवी और पूरी जो बात है वो कह रहे हैं मेरे दिमाग में ऐसी वो नक़्श हो गई, ऐसी वो बैठ गई कि मैं हर टाइम काफ़ी दिन तक मैं डरा हुआ, सहमा हुआ मैं घर में रहता था और काफ़ी दिन तक मैं घर से निकला ही नहीं। मैं अपनी जॉब पे नहीं गया। तो उसके बाद कह रहे हैं कुछ दिन बाद जब मैं थोड़ा सँभला तो मैं अपने फ्रेंड के पास गया, उसको मैंने बताया वहाँ पे कि ये मामला मेरे साथ पेश आया, तो सुन के वो भी परेशान हो गया और वो दिन है आज का दिन है कि लेट नाइट ऑर्डर्स जो है ना, इस तरह के एरियाज़ में ख़ास तौर पे E11 के सेक्टर में वो बिल्कुल भी अब हम लोग नहीं लेते। तो ये उन्होंने वाक़या शेयर किया और इस घर के बारे में मुझे बहुत से लोगों ने पहले भी बताया था, बहुत से लोगों के साथ डिफरेंट वाक़यात पेश आए हैं। वो कभी मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये मामला था स्टोरी का और उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या था, ये कोई कहानी नहीं थी। ये एक रियल इंसिडेंट था जिनके साथ पेश आया। ऐसे ने हमें ये कहानी शेयर की थी इस्लामाबाद से और उम्मीद है कि अगर ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, वीडियो को शेयर किया करें क्योंकि आपकी वीडियो को लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और अगर आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक़्तों में ऐसी ही मज़ीद अच्छी-अच्छी कहानियाँ जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी बात की है, कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं अपनी टीम बिल्ड अप कर रहा हूँ, तो लाइव हॉन्टेड लोकेशंस पे हम शूट करेंगे और इंशाल्लाह ताला लाइव लोकेशन की स्टोरीज़ और पॉडकास्टिंग हम वहाँ से करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी स्टोरी या ऐसा कोई वाक़या पेश आया है, तो ये स्क्रीन पे दिए के नीचे नंबर और ईमेल एड्रेस पे आप चाहें तो अपनी वॉइस मैसेज या ईमेल में अपनी स्टोरी को लिख के हमें सेंड कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए आज की इस पॉडकास्ट से इजाज़त, मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में एक न्यू पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।